आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव में अब की बार अपनी हरियाणा में जीत दर्ज करने की तैयारी में है। दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद अब हरियाणा में। हम नरवाना विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर मनोज मुवाल जी अब हमारे साथ हैं। मनोज मुवाल जी, आप इस पार्टी में कब से हैं और क्या टिकट की दावेदारी रखते हैं नरवाना से, आम आदमी सर, पार्टी से? मेरे को कम से कम 3 साल से ऊपर हो गया इस पार्टी में। अच्छा। और मैं टिकट की दावेदारी रखता हूँ नरवाना से। अगर पार्टी ने मेरे को मेरे पे विश्वास जताया पार्टी ने, तो इलेक्शन लड़ने का इच्छुक हूँ, जरूर इलेक्शन लड़ूंगा। तो ऐसा क्या है कि कुछ लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसा कुछ आप सामाजिक तौर पर लोगों के साथ या किसी भी संगठन के साथ धरातल पर कितने जुड़े हुए हैं लोगों से? सर, कोई भी किसी भी समाज का कोई भी मतलब प्रोटेस्ट होता है या कोई भी काम है, तो साथी आके मिलते हैं, भाई साहब ये काम है वो काम है, तो मैं उनके साथ में मतलब तय दिल से उनके साथ में जाता हूँ। और जाकर उन्हें चाहे थाना का काम हो, तहसील का काम हो, कोर्ट कचहरी का, मैं खुद गल जाकर मतलब उनसे काम, अफसर के पास जाकर काम करवाता हूँ। भाई ये अपना समाज का, ये अपना भाई है, ये वो है, तो मतलब इस आधार पे अगर मैं समाज के साथ मतलब सामाजिक कार्य करूँगा तो लोग मेरे से क्यों नहीं जुड़ेंगे। तो कितने गांवों का दौरा हो चुका है और कितना रुझान मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों को? कम से कम नरवाना में सर 61 गांव हैं। 61 गांव में से 52-53 गांव मैंने कवर कर लिए। और शहर में 23 वार्ड है। 23 वार्डों में 14-15 वार्ड हो चुके हैं। तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। अब की बार लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी देख ली और अन्य पार्टी देख ली। हरियाणा हरियाणा प्रदेश बना ने 57-58 साल हो गए। कभी कांग्रेस ने लुटिया, कभी बीजेपी ने, कभी और दूसरी पार्टियों ने। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं लोग। पहले तो मतलब एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, कभी नैलो। तो अब की बार मतलब कांग्रेस और बीजेपी, एक साइड में बीजेपी थी, एक साइड में कांग्रेस, लेकिन एक साइड में कुआं, एक साइड में खाई थी। लेकिन अब की बार हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। एक मतलब बीच में हम एक ऐसी पगडंडी तैयार करने लग रहे हैं जिसका जो है आम आदमी पार्टी। हम अब की बार पूरी बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब नरवाना में ऐसे कौन से मुद्दे लेकर के आ रहे हैं आप कि पहले की जो सरकारें हैं वो करवा नहीं पाई नरवाना विधानसभा का विकास, तो आप किन मुद्दों के साथ उतर रहे हैं, अब लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की नीतियां हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली की, पानी की, जो ऊपर नीतियां हैं या मतलब गारंटी है केजरीवाल जी की, सबसे पहले तो सरकार बनती है सारी की सारी और लागू की जाएंगी। और जैसे अब बिजली की बात है, कम से कम 7-7 8 घंटे कट लगते हैं। अब नरवाना से मान के चलिए, गांव में तो बिजली मतलब आती नहीं है बिल्कुल भी। रात रात को बिजली आती है, गांव में 1-2 घंटा दिन में देते हैं, लेकिन शहर में ही बहुत बड़े बड़े कट लगते हैं। अगर हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 24 घंटे बिजली देंगे, और वो भी फ्री। और रही बात स्वास्थ्य की, अब सरकारी हॉस्पिटल है नरवाना के अंदर, यहाँ पे ना डॉक्टर है, ना कोई मशीन है। अगर कोई भी छोटा सा भी मतलब ऑपरेशन है या कोई भी मतलब टेस्ट है, अगर वो करवाना पड़ जाता है तो 1000-2000-5000 का लगभग टेस्ट होता है। ऑपरेशन वगैरह के लिए भी मतलब यहाँ से रेफ़र कर देते हैं, जींद कर देते हैं रेफ़र। वहाँ से फिर आगे जींद से भी कोई सुविधा नहीं है खास सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ से फिर आगे रोहतक भेज देते हैं। जब तक वो मतलब मरीज़ वहाँ जाता है तो बीच में कई बार तो मतलब मरीज़ पूरा हो लेता है। तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे भाई, जैसे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल भी है। पंजाब के अंदर भी बहुत मोहल्ला क्लिनिक है। पंजाब के अंदर भी जो दिल्ली और पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, हम वही स्वास्थ्य सुविधा हरियाणा में भी देने का काम करेंगे। तो अभी कोई इस चुनाव के अंदर किसी बड़े नेता का कोई नेता है जिसका प्रोग्राम हो नरवाना हलके के अंदर, कोई रैली वगैरह? सर, अभी तो हफ्ता 10 दिन पहले अनुराग डांडा जी आए थे यहाँ पे। और 15 दिन पहले मतलब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने भी मतलब बहुत बड़ी जनसभा करी थी। और अब 5-7 दिन के मतलब अंदर अंदर हो सकता है हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का भी मतलब प्रोग्राम बन सकता है। उसके साथ में हमारे जो पार्टी के मुखिया है, हमारे
शिक्षक है अरविंद केजरीवाल जी की जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल जी, वो भी आ सकती है। तो विधानसभा क्षेत्र की ज़्यादा समय तक सुरजेवाला के हाथ में ही रही है, तो रोजगार के मामले में उन्होंने या फिर किसी और सरकार ने कितना ध्यान दिया है नरवाना विधानसभा क्षेत्र में? सर लगभग यहाँ से पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला, उसके बाद उसका बेटा रणदीप सिंह सुरजेवाला और भी मतलब कई और भी विधायक बने हैं, अब भी है जेजेपी का रामनिवास है, लेकिन यहाँ पे खास कोई ध्यान नहीं दिया गया ना रोजगार के मामले पे ना। आज देखो जो शहर की सड़क है बिल्कुल टूटी पड़ी है जगह जगह, और जो सीवरेज सिस्टम है शहर का, यहाँ पे मतलब अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो उसमें पानी गोटा गोटा पानी हो जाता है। तो इसलिए शहर पे भी मतलब कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के जो मंत्री भी बने हैं, यहाँ से एमएलए भी है बने, पहले सुरजेवाला भी है और भी है जितने भी है, लेकिन कोई भी 1% भी ध्यान नहीं दिया गया। अपने जेब भरने का काम किया, अपना काम किया, लेकिन नरवाना पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर नरवाना के अंदर आम आदमी पार्टी एक आम आदमी को मौका देती है तो नरवाना को चमकाने का काम करेंगे। लोगों का ऐसा भी मानना है कि चौटाला सरकार जब थी नरवाना के अंदर, उस समय पर जो काम हुए हैं ना तो किसी ने पहले करवाए और ना अब कोई करवा सकेगा, तो लगता नहीं है कि इनेलो की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा लोगों का? नहीं सर, इनेलो का वो सिस्टम नहीं रहा। आप अभी आपने एमपी इलेक्शन देख लिया, एमपी इलेक्शन में कोई 10-12 हज़ार वोट आए हैं यहाँ से नरवाना से। हाँ, तो सारी सिरसा लोकसभा से 70-80 हज़ार वोट आए होंगे, 90 के करीब। 90 के करीब मान के चलो, 90 के करीब। लेकिन जो मुख्य बिंदुदार होगी वो हमारे मतलब हमारी कांग्रेस के साथ हमारी फाइट होगी आम आदमी पार्टी की, और सारी मतलब रेस से बाहर है। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, 3 नेता जो जेल के अंदर रहे हैं, जमानत पर भी आए हैं, केजरीवाल जी अभी तक हैं, कानून प्रक्रिया के हिसाब से उन पर आरोप लगे हुए हैं, तो क्या ये असर नहीं डालेंगे इस चुनाव में कि आपके पार्टी के शीर्ष नेता तो जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो इलेक्शन में कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे संजय सिंह को भी अंदर कर दिया था, संजय सिंह जी भी अब बाहर है। हमारे शिक्षा मंत्री दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी 17 महीने उन्होंने छोड़ा, उसमें भी कुछ नहीं मिला, उन्होंने भी उसको मतलब मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो वैसे ही जैसे अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी भी, और उनके पे 1% भी कोई भी दाग नहीं है। वैसे एक मतलब तानाशाही रवैया के हिसाब से उनको अंदर डाला हुआ है। अभी हमारी मतलब पूरी भाई महीना 20 दिन में या हफ्ते 10 दिन में वो भी जरूर आ जाएंगे जमानत पर। जेजेपी और चंद्रशेखर उनका गठबंधन है, तो क्या लगता है कि अब की बार वो भी कुछ समीकरण बिगाड़ने का काम करेंगे आपकी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उनका आपने पीछे देख लिया भाई, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था जेजेपी को लोगों ने, लेकिन वही आदमी उसी के जिसके खिलाफ वोट दिया था उसी के गोद में जाकर बैठ गया। उसने 4.5 साल मध्य प्रदेश में मतलब लड़ाई खाई, और उसके बाद मतलब वो आज अलग है, और आज अलग उसने कल परसों भाई किसी के साथ गठबंधन कर लिया। उनकी दुकानदारी बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी की किससे टक्कर मानते, किस पार्टी से टक्कर बताई आपने? हम तो सर हमारी हरियाणा प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी, और हमारी जो फाइट है वो कांग्रेस के साथ हमारी फाइट है। बीजेपी भी मतलब रेस से बाहर है। बीजेपी रेस से बाहर है? हाँ जी। लेकिन बीजेपी तो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए ओबीसी का मुख्यमंत्री भी बना दिया, ओबीसी समाज भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ झुकेगा, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई बीजेपी फाइट में नहीं है? सर आप देख लीजिए, 10 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में। मतलब इन्होंने कभी जाति पे कभी धर्म पे मतलब इस पे राजनीति करी है। जो हमारी राजनीति है, हमारी छत्ती बिरादरी को लेकर चलने की राजनीति है। ना हम जाति की बात करते, ना हम धर्म की बात करते। हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, हम सभी जो आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं हम उस पे काम करने की बात कहते हैं। और जो दिल्ली में भी किया है
और पंजाब में भी किया है और आगे आने वाले टाइम में हरियाणा में भी करेंगे। चलो, ये हमारे साथ थे मनोज मुवाल जी, और आम आदमी पार्टी की टिकट के दावेदार हैं नरवाना क्षेत्र से। तो उम्मीद करते हैं आपको टिकट मिले और नरवाना विधानसभा क्षेत्र का आपकी पार्टी के साथ मिलकर आप विकास करें। मिलते हैं किसी और टिकट के दावेदार नेताजी से, तब तक बने रहिए माई सिटी न्यूज़ के साथ। थैंक यू।